बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साइबी घटा टोप को राज। कुछ ऐसा ही चल रहा है चाइना में। चाइना ने दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला रख दिया है एक ब्लूप्रिंट कि हम ताइवान को कैसे कब्जाने जा रहे हैं। ऊपर से इसने ब्लूप्रिंट रखा और एलन मस्क ने उसमें तड़का लगा दिया, जिसके बाद नाराज हो गया ताइवान एलन मस्क से और उसने पूछा, एक बार पूछते क्यों नहीं हो चाइना में, तुम्हारे ट्विटर को जिसे तुम आजकल एक्स कहते हो चलने क्यों नहीं देता है चाइना। जानेंगे एलन मस्क से क्यों ताइवान भिड़ गया और चाइना का क्या ब्लूप्रिंट है। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चाइना के रॉकेट फोर्स में सब कुछ ठीक नहीं है और उसे छिपाने के लिए चाइना कुछ से कुछ कर रहा है। क्या चाइना की मिलिट्री में फूट पड़ चुका है। जानेंगे ऐसी बातें क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो ये तो सभी को पता है कि ताइवान को अपने में मिलाने के लिए एक बड़ी कोशिश में लगा हुआ है चाइना, और चाइना काफी हद तक कब्जा भी लेता। ताइवान के अधिकारी कह रहे हैं कि बीजिंग ने एक चीनी विमान वाहक पोत और लगभग 2 दर्जन चीनी युद्धपोतों को इस हफ्ते ताइवान जल क्षेत्र के पास भेजा, यहाँ इकट्ठा हो रहा है। चीन लंबे समय से ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है और चीन के सभी राजनेता और सेना लगातार ताइवान पर सैन्य आक्रमण की धमकी देते रहते। इससे चीन के और ताइवान के संबंधों में काफी गिरावट आ गई है। ऐसे में आखिरकार ताइवान को कब्जाएगा कैसे चीन। जिन्हें ताइवान का इतिहास नहीं पता है उनके लिए बता दूं, असल में एक समय था जब लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी चाइना के अंदर, और फिर अचानक से सीसीपी का उदय हुआ। घर में ही गृह युद्ध होने लगा और इस गृह युद्ध के बीच में हमला हो गया दक्षिण कोरिया की तरफ से, कभी जापान की तरफ से। सीसीपी और उस लोकतांत्रिक सरकार ने आपस में गठजोड़ कर लिया कि चलो मिलकर लड़ते हैं। मिलकर लड़ाई तो लड़ी, लेकिन जब लड़ाई खत्म हो गई तो सीसीपी हावी हो गई लोकतांत्रिक सरकार पर और लोकतांत्रिक सरकार का मुखिया वहां से भाग जाता है और भागकर एक द्वीप में अपना संसार बसाता है और वहां पर ही राजा होता है, वहां पर भी राज करने लगता है। वहां पर जो नया संसार बसता है उसका नाम दे देता है ताइवान और वो एक देश बन जाता है। ताइवान एक देश बन गया। वहां पर उसने अपने विकास के लिए बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए, पर एक गलती हो गई। और वो गलती क्या हो गई असल में देखेंगे तो असली वाला चाइना कौन है, ताइवान है, और यहाँ सीसीपी ने कब्जा कर लिया। ताइवान छोटा सा देश था और इसने ये कहा कि चाइना हमारा है। हालांकि जो कहा उन्होंने वो एक हद तक में ठीक था, लेकिन प्रैक्टिकली ठीक नहीं था। इधर सीसीपी ने कब्जा करके काफी बड़ा बना लिया था। तब चाइना भी कहने लगा कि ताइवान हमारा है और हम इसे मिलाकर रखेंगे, और ये शुरू हुआ कहानी कि ताइवान को चाइना में मिलाना है। अब ताइवान पर कब्जे का सपना देख रहा चाइना, इसने एक ब्लूप्रिंट रख दिया दुनिया के सामने। ये ब्लूप्रिंट रख दिया। इन्होंने कहा कि देखो, हम चाहते हैं ये जो इलाका देख रहे हैं आप, इसे फुजियान कहते हैं। हम चाहते हैं फुजियान और ताइवान के बीच एकीकरण हो जाए। आपको बता दें, एक तरफ ताइवान को पूरा घेर रखा है और दूसरी तरफ ब्लूप्रिंट जारी कर रखा है। इस ब्लूप्रिंट में इन्होंने कहा कि फुजियान को हम ताइवान से जोड़ देंगे और ताइवान के निवासियों को फुजियान में अपना पहला घर बनाने की छूट देंगे। हम ये वादा करते हैं। ताइवान के भविष्य के लिए एक डेवलपमेंट है ये। ताइवान अब आगे बढ़ेगा। इस ब्लूप्रिंट को तब जारी किया गया है जब ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन की पूरी कोशिश ऐसे दस्तावेज जारी कर ताइवानी चुनाव को प्रभावित करने का है। ताइवान में जनवरी 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चीन दशकों से लगभग 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस लोकतंत्र ताइवान पर लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। पर आपको बता दें, इन सब के बीच में एलन मस्क का एक बयान आता है। इस इंटरव्यू में वो बड़े ही अजीब तरीके से बयान देते नजर आए हैं। हालांकि ये कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। दरअसल एलन मस्क ने कहा कि वो तो अमेरिका है जिसकी वजह से अभी तक चाइना ने कब्जा नहीं किया है, वरना ये ताइवान पर कब्जा कर चुका होता। और ताइवान चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, इनका आंतरिक हिस्सा
क्या है। ये सारी बातें जो उन्होंने कह दी, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल में सारी डिटेल है। तो ताइवान का भड़कना तो बिल्कुल तय बनता है, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि देखो चाइना का पार्ट है ताइवान, ठीक वैसे ही जैसे हवाई अमेरिका का पार्ट है। अब हवाई और इसमें बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन एलन मस्क ने दोनों को जोड़ दिया। हवाई अमेरिका का एक प्रांत है, जबकि ताइवान अलग होकर एक देश बना था और दशकों से एक देश है। ये अंतर है। लेकिन एलन मस्क ने कह दिया कि भैया जैसे हवाई अमेरिका के लिए है, वैसे ही ताइवान चाइना के लिए है। ताइवान भी भड़क गया और भड़क कर ताइवान ने कहा कि आप जो ये कह रहे हो ये तो अजीब सा है। ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते हो, सीसीपी को क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारे ट्विटर को वहाँ पर ओपन कर दे। ऑफिशियली तुम्हारा ये एप्लीकेशन ब्लॉक है और चाइना की गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब गुस्साए हुए ताइवान ने ये भी मिस्टर मस्क को याद दिला दिया कि कुछ समझ में आया, स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस तुमने यूक्रेन में बंद कर दी है। खैर, ये झगड़ा तो ताइवान और मस्क के बीच चलने लगा, पर क्या है असल कारण? ताइवान को सामने लाना अभी क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है? तो आपको बता दें, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों डरे हुए हैं, पीएलए में फूट पड़ने से डरे हुए हैं। इस कारण G20 के शिखर सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय इस समय जिनपिंग अपने सैन्य मुख्यालयों का दौरा कर रहा है। जब पूरी दुनिया से बड़े बड़े नेता नई दिल्ली में दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, उस समय शी जिनपिंग चीन के उत्तर पूर्व में एक मिलिट्री बेस के दौरे पर थे। इस दौरान बार बार अपनी सेना को एकता और स्थिरता के लिए कह रहे। जिनपिंग ने कहा कि चीनी सेना को अखंडता और एकता बनाए रखने की जरूरत है। चीनी सेना को युद्ध की तैयारियों के लेवल को बढ़ाना चाहिए। जिनपिंग के बारे में जो नहीं जानते हैं वो जान ले। राष्ट्रपति के अलावा चीन की सीसीपी के केंद्रीय सचिव भी हैं, केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। मतलब है कि सारा पावर इसने अपने हाथ में रखा है। सेना का भी मालिक यही है और इसके अलावा जो सीसीपी है पार्टी, उसका भी मालिक यही है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि जिनपिंग को डर सता रहा है? इस साल की शुरुआत में शी जिनपिंग ने चीन के गुप्त रॉकेट फोर्स का नेतृत्व करने वाले 2 जनरलों को बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दिया। रॉकेट फोर्स ही चीन के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालती है। ऐसा तब हुआ जब चीन के विदेश मंत्री क्वीन गैंग भी गायब थे। अब तो खबर ये है कि चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू का भी कोई सुराग नहीं है। वो पिछले कई दिनों से सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं है। ली सांगफू को आखिरी बार 29 अगस्त को देखा गया था। चीन में आमतौर पर वरिष्ठ अधिकारी या नेता तब गायब होते हैं जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या आचरण से जुड़े कोई अन्य आरोप लगते हैं। चीन की सेना ने जुलाई में अक्टूबर 2017 में हार्डवेयर की खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच शुरू की है। बिना ये बताए कि वो तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, ली ने सितंबर 2017 से 2022 तक उपकरण विभाग का नेतृत्व किया। हालांकि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उन पर गलत काम करने का संदेह है। जांच इस बात का संकेत है कि पीएलए को साफ करने के लिए शी जिनपिंग की लगभग 1 दशक लंबी मुहिम अधूरी है। और सिन्हुआ की रिपोर्ट कह रही है कि पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर में सेना इकाई के शी जिनपिंग के निरीक्षण दौरे के दौरान भी उपलब्ध नहीं थे रक्षा मंत्री। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।